स्वागत है। मेरे सामने एसर टैब P10 है और आज मैं इसका अनबॉक्सिंग करूंगा, साथ ही डिवाइस और इसकी स्पेसिफिकेशंस पर एक त्वरित नज़र डालूंगा। तो ये सीधे इसमें चलते हैं। वे इस डिवाइस को बॉक्स पर सीधे इस तरह से मार्केट कर रहे हैं कि ये एक केस के साथ आता है। ये बड़ी उपलब्धि है। अब जब आप एक महंगे डिवाइस की पेशकश कर रहे हैं जो वास्तव में पैसे के लायक नहीं है, तो आप किसी भी तरह की जीत को स्वीकार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वे बॉक्स में क्या है इस पर ध्यान देंगे। मैं हैरान हूँ कि उन्होंने इसमें चार्जर नहीं डाला, जो मुझे यकीन है कि यहाँ नहीं है, लेकिन फिर ये शायद सबसे घटिया चार्जर है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। चलो, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास केस है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक महत्वपूर्ण केस है। मैं बस से शुरू करूँगा। हाँ भाई, ठीक है। अंदर वह केस है जो डिवाइस के लिए दिया गया है। बस एक सामान्य अली एक्सप्रेस सस्ता केस, प्लास्टिक का, जो भी आप इस सामग्री को कहना चाहें। कुछ इस तरह आप बस इसे इस तरह करते हैं ताकि ये एक किक स्टैंड बन जाए और डिस्प्ले को ढक सके। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलो इसे थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख देते हैं और इसे ज़मीन पर छोड़ देते हैं और अब डिवाइस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम हैं आइकोनिया टैब पृष्ठ 10। चलो इसे चालू करते हैं का अर्थ है कि हम किसी उपकरण या प्रक्रिया को शुरू करने जा रहे हैं। यह एक आमंत्रण है कि हम सभी मिलकर इसे शुरू करें और देखें कि यह कैसे काम करता है। यह प्रक्रिया हमें नई संभावनाओं और अनुभवों की ओर ले जाएगी। मैं किनारों की जांच कर रहा हूं, जैसे कि M10 जो मेरे पास भी है, सीधे नए बॉक्स से निकलते ही ख़राब हो गया था। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये भी ऐसा करता है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि एसर अपनी वेबसाइट पर इसे एक हल्के डिवाइस के रूप में मार्केट करता है, जिसका वज़न लगभग 100 या 400, मुझे लगता है कि ये 80 ग्राम था, कुछ ऐसा, जब मैंने पहली बार इसे देखा। ये डिवाइस हल्का नहीं है। वज़न के बगल में एक पंख रखना एक है। अरे ये तो मज़ेदार है। और आप शायद बेजल भी देख सकते हैं। ये सबसे बड़े बेजल हैं जो मैंने देखे हैं। 2023 में जारी किए गए एक डिवाइस पर ये वही चीज़ें हैं जो आपको एक दशक पहले के डिवाइस पर मिलती। तो और यहाँ हमारे पास बस कुछ कागजात हैं, कुछ नहीं। मैं इसे निकालने की भी कोशिश नहीं करने वाला। और यहाँ हमारे पास दुनिया का सबसे बेकार चार्जर है। ये सस्ता चीन जैसा लगता है। ये एक डेंस वॉट का चार्जर है। और हमारे पास फिर से एक बुनियादी अली एक्सप्रेस का टाइप C से टाइप A केबल है। तो इसे ज़मीन पर फेंक दो, ठीक है। अब डिवाइस की ओर बढ़ते हैं। ये Android 12 पर चल रहा है, जो 2023 में इस टैबलेट के रिलीज़ के समय था। मुझे लगता है कि ये दूसरी तिमाही थी। ये पहले से ही एक पुराना सिस्टम था। मुझे उम्मीद है कि इसमें नए एंड्रॉयड के लिए अपडेट्स अभी भी हैं। मुझे लगता है कि अभी सबसे नया एंड्रॉयड 15 है, तो ये 3 पीढ़ियों पीछे है। अब डिस्प्ले की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास एक है 10.4। यहाँ 10.4 इंच का डिस्प्ले है, जिसकी रिजोल्यूशन 2000 बाय 1200 है। ये बस एक IPS डिस्प्ले LCD है। जल्दी से अन्य विशिष्टताओं को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यह वास्तव में काफ़ी भिन्न होती हैं। तो मैं एसर की वेबसाइट पर और एक अन्य जगह पर विशिष्टताओं को देख रहा हूँ। डिस्प्ले के मामले में यही सचमुच उनके पास है। अरे लेकिन अगर मैं दूसरी जगह देखता हूँ जहाँ वे इसे मार्केट करते हैं, तो ये मुझे बताता है कि इसमें
90 हर्ट्ज़ रिफ़्रेश रेट और 350 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी है। कुछ ऐसा था जो वास्तव में विशिष्टताओं की श्रेणी में छूट गया था। तो आप यह चीज़ खरीदते हैं जो मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि क्यों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक प्रोसेसर है जो कॉर्टेक्स A73 प्रोसेसर है। ये 2 GHz क्लॉक कोर है। यह वास्तव में यह नहीं बताता कि कौन सा कोर 2 GHz पर है या उनमें से कितने कोर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि उन 8 कोरों में से हर कोर 2 GHz पर नहीं चल रहा है। तो थोड़ा सा नुकसान है। कैमरों के मामले में हम 8 मेगापिक्सल का कैमरा और फ्रंट पर 5 मेगापिक्सल का कैमरा देख रहे हैं। 4 गीगाबाइट रैम, या मुझे लगता है कि इसमें लगभग कुछ विकल्प वास्तव में हो सकते हैं, क्योंकि फिर से आइकोनिया टैब P10 के लिए विभिन्न मार्केटिंग वेबसाइट विकल्प सही है। हाँ, ये P10 है। तो सचमुच इस डिवाइस के लिए 2 अलग अलग मार्केटिंग वास्तव में हैं। वे तकनीकी रूप से दोनों का नाम P10 है। मुझे नहीं पता कि मुझे किस पर ध्यान देना चाहिए। तो हाँ, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा कि एसर यहाँ क्या कर रहा है। चलो मैं जल्दी से इसे देख लेता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह वाला जो है कुछ ऐसा ही होगा। मुझे लगता है कि हे भगवान, तो भयानक है। मुझे नहीं पता कि ये दिखाई देगा या नहीं। चलो मैं जल्दी से इसे देख लेता हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये ऐसा लगता है कि यह वही है जो कथित तौर पर QLED डिस्प्ले, 2K रिजोल्यूशन, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और इसी तरह के साथ आता है। तो यहाँ डिस्प्ले ही वह जगह है जहाँ एसर आपसे अधिकतर कीमत वसूल कर रहा है, क्योंकि ये डिवाइस लेकिन लगभग ये 200 अमेरिकी डॉलर से थोड़ा कम है। डॉलर, जो कि बिल्कुल हास्यास्पद कीमत है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कीमत की रेंज में एक डिवाइस के लिए यह एक पूर्ण अपमान है। पहली चीज़ जो मैं पहले से ही देख सकता हूँ वह है डिस्प्ले की पूरी तरह से असमान रोशनी। क्वांटम डॉट के लिए यह तो भयानक है। आप यहाँ बेजल देख सकते हैं जहाँ डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले का हिस्सा है जो बहुत ही आकर्षक और अद्वितीय है। यह तकनीक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास है। यहाँ ये ज़्यादा उज्ज्वल है, फिर यह मंद हो जाता है और फैल जाता है। ये कितना भयानक लगता है, ये सच में डरावना है। अब मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये कितना बुरा है, क्योंकि जब हम इस पर ध्यान देते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है। चलो देखते हैं कि क्या मैं वास्तव में इसे बस सीधे ब्राइटनेस एक्सपोजर को कम करके संभाल सकता हूँ, या क्या हमें कुछ और जटिल उपायों की आवश्यकता होगी। चलो हम इसका कुछ हिस्सा भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हम यह देख सकें कि यह हमारे लिए कितना उपयोगी हो सकता है और इसके अन्य संभावित लाभ क्या हो सकते हैं। ठीक है, आप इसे अभी देख सकते हैं। यहाँ गहरे रंग के शेड हैं, ज़्यादा उज्ज्वल। तो यहाँ रोशनी की समानता अनक है। ये बिल्कुल घिनौना है। देखो, मुझे लगता है कि ये जैसे ब्राइटनेस है, आप इसे यहाँ सबसे अच्छा देख सकते हैं। समानता अस्तित्वहीन। ठीक है, चलो सभी लाइट्स को वापस चालू कर देते हैं। चलो तो ठीक है, चलते हैं। ठीक है। तो डिस्प्ले के मामले में यहीं सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है। मैं इसे मुफ्त में भी नहीं चाहूँगा। ये तो भयानक है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसे उत्पादन लाइन से बाहर नहीं आना चाहिए था इस स्थिति में। तो हाँ, यह स्पष्ट रूप से शुरुआत में ही एक बड़ा नुकसान है और वास्तव में इस डिवाइस के लिए इसे संतुलित करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसमें 6 गीगाबाइट रैम है, जो ठीक है। 512 गीगाबाइट कथित माइक्रो SD कार्ड स्टोरेज विस्तार। हालांकि मैं यहाँ की विशिष्टताओं के बारे में बिल्कुल निश्चित नहीं हूँ, तो हम थोड़ा अस्पष्ट हैं और मैं बिल्कुल निश्चित नहीं हूँ कि मुझे किस चीज़ की तलाश करनी चाहिए। तो ये या तो 64 गीगाबाइट है या 256 गीगाबाइट गिग्स। यह एक विशाल रेंज की तरह है, बीच में कुछ भी बिना स्पष्ट रूप से। तो हाँ, यहाँ मार्केटिंग, इसकी प्रस्तुति बिल्कुल भयानक है। ये डिवाइस भयानक है और इसकी कीमत भी भयानक है।
इस डिवाइस के बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे वास्तव में अच्छा लगे। माफ़ करना एसर, लेकिन वास्तव में नहीं, मुझे खेद नहीं है। बेहतर करो। अब तुलना के रूप में यह देखते हुए कि यह डिवाइस 2023 में जारी किया गया था, मेरा मतलब है यह थोड़ा पुराना है, लगभग 1 साल पुराना, तो यह इतना बुरा नहीं है। लेकिन जो यह पेश करता है वह पैसे के लिए बिल्कुल भयानक पैकेज है। जिस पैसे के लिए मुझे इस बकवास के लिए भुगतान करना है, उसी पैसे में आप एक फ़ोन ले सकते हैं। और मैं इसे फ़ोन से तुलना करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये वह होगा जो मैं हमेशा अपने दिमाग में रखूँगा, क्योंकि ये मूल रूप से पैसे के लिए सबसे अच्छा मूल्य है और ये होने वाला है। नथिंग से CMF फ़ोन 1, नथिंग वास्तव में ब्रांड का नाम है और वही फ़ोन। ये इस डिवाइस के मुकाबले पूरी तरह से बेकार है। जो कुछ भी ये पेश करता है, ये एक फ़ोन है। तो यह ज़रूरी नहीं है कि सेब से सेब की तुलना हो, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से बहुत छोटा होगा, लेकिन जो यह पेश करता है वह यहाँ जो कुछ भी मुझे मिल रहा है उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। डिवाइस की गुणवत्ता एक बहुत ही अलग स्तर पर होगी। आप और स्पेसिफिकेशंस जैसे प्रोसेसर, डिस्प्ले, ब्राइटनेस, रिफ्रेश रेट, चार्जिंग स्पीड, बैटरी और ये सभी चीज़ें, हर श्रेणी में बस सुधार किया गया है और हम एक ही कीमत की बात कर रहे हैं, लेकिन सुधार ऐसे हैं जो तुलना के योग्य नहीं हैं। हम मूल रूप से कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसे बजट में माना जाता है। ये कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं शायद $100 देने को तैयार हो जाऊं और शायद मैं इसे इस्तेमाल भी नहीं करना चाहूँगा। एक फ़ोन की तुलना में जिसकी कीमत समान है, लेकिन है बुनियादी रूप से यह मिड रेंज डिवाइस के उच्च अंत के बराबर है। तो उन मिड रेंज के उच्च स्पेक्ट्रम पर दोनों की कीमत समान है, बस ये वाला उस कीमत के लिए वही तरह का पैकेज पेश करता। और एक केस, एक बॉक्स और एक चार्जर का शामिल होना वास्तव में उस कीमत को सही नहीं ठहराता। तो दूसरा फ़ोन शायद केस के साथ नहीं आएगा। मुझे याद नहीं है कि क्या ये चार्जर के साथ आता है, लेकिन भगवान के लिए अगर यही समझौता है तो मैं केस में चार्जर नहीं रखना पसंद करूँगा। और एक ऐसा डिवाइस जो वास्तव में मुझे एक उपयोगकर्ता के रूप में कुछ मूल्यवान पेश करता है, जो इस चीज़ का दैनिक आधार पर उपयोग करेगा, उदाहरण के लिए, और यह मैं मुफ्त में भी नहीं चाहूँगा। तो उम्मीद है कि आपको यह बहुत मददगार लगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूलें और धन्यवाद।